इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले, इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे, इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी, इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब, इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है, बेचैनियां है इसमें, दिल का सुरूर भी है, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। कि मंगू बहुत ही जुनूनी मोहब्बत करता है तुमसे। वो इतनी आसानी से हारेगा नहीं, उसे तोड़ना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम दो दो कश्ती में सवार हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी और के दिल में तुम्हारा ख्याल आए। मुझे तुम चाहिए और पूरी चाहिए, जिसमें किसी मंगू का हिस्सा ना हो। मैं दो कश्तियों पर सवार नहीं हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि आप बिला वजह मंगू से लड़ाई मोल ले, इसीलिए उसे मैं आपके पास लेकर आई थी, ताकि वो आपसे माफी मांग ले और आप उसे माफ कर दे और सब कुछ खत्म हो जाए। ये बात कभी खत्म नहीं होगी, बहुत लंबी जाएगी। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, अगर शादी यहाँ से करके चले जाए तो क्या हर्ज है? तुम क्यों चाहती हो कि यहाँ गली में एक टेंट लगाओ और मैं तुम्हारी बारात लेकर आऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। ठीक है, तुम फ्री हो जाओ, हम निकल रहे हैं बस। ठीक है? तुझे क्या हो गया है? तू कल से बाहर नहीं निकला। बाबर भाई भी तेरा पूछ रहे थे। जा चला जा यार, दिमाग ना खा, बात करने का मूड नहीं मेरा। क्या हो गया है यार तुझे? काम बहुत खराब हो गया यार टीपे। यार सब लोग पहचान गए थे बानो को, मैं ही नहीं पहचान पाया। ओ भाई, तेरी लव स्टोरी में कितने ट्विस्ट आने, अब क्या हो गया है? बानो उसी लड़के से शादी करने जा रही हो जो ऑफिस में था उसके। मैंने तुझे कहा था ना, अब बस कर दे यार, कब तक सोग मनाएगा? नहीं ऐसी बात भी नहीं है, इतनी आसानी से होने नहीं दिया मैंने सब कुछ। बानो सिर्फ मंगू की है। तो तू क्या चाहता कि लड़ाई कर लें उससे? तो लड़ाई के अलावा तुझे कुछ और नहीं सोचता? तो यार क्या आप बारात वाले दिन वट्टे मारेंगे उसको? बारात तो उस घर में सिर्फ मंगू की जाएगी बस। ओ यार, जब बानो ही नहीं राजी तो हम क्या कर सकते हैं? उसी बात का तो दुख है यार मुझे। बानो कैसे धोखा दे सकती है मुझे? अच्छा, तो तुझे अभी तक पता नहीं चला कि बानो धोखा भी दे सकती है? यार अब तो समझ जा। मुझे कुछ नहीं समझना यार, कुछ भी नहीं समझना। बस मुझे मेरी बानो चाहिए बस। यार तू फिर ऐसा कर, तू सोता रहे, जब बारात आएगी ना तो तुझे मैं आके उठा दूंगा। ठीक है, सो जा, चल सो जा। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है, धड़कनों में कैसा ये शोर है, हाय, प्यार नहीं ये कुछ और है, बादलों में है जिसने रंग भरा, दिल में प्यार है डाले। बानो बाजी,
आप मंगू भाई के बगैर खुश रहेंगी क्या? सो जा चुप करके, वरना फजूल के सवाल करती रहेगी मुझसे। नहीं, आप मुझे बताएं, मंगू भाई के बगैर आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मुझे मंगू से कोई मोहब्बत थी ही नहीं कभी, कभी भी नहीं थी। वो तो बचपन से एक साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते, बस एक दोस्ती सी हो गई थी। और मंगू भी पागल है, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कभी कि दोस्ती और मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। हमें घर से, दोस्तों से, चीजों से मोहब्बत नहीं होती है, बस उनसे हो जाती है। तो बानो बाजी, आप ये कहना चाह रही हैं कि मंगू भाई की मोहब्बत झूठी है? इसका तो मुझे पता नहीं, मगर मंगू ने मुझे कभी ढूंढा ही नहीं है, उसे तो मैं ऐसे ही मिल गई ना। साजिद ने मुझे ढूंढा है, मेरे अंदर की मोहब्बत को ढूंढा है। पर मंगू, साजिद में ये फर्क जरूर है। बानो बाजी, आपको नहीं लगता कि जब आप चली जाएंगी तो मंगू भाई का तो बुरा हाल हो जाएगा? मेरी बच्ची, मेरी जान, मर्द औरत की तरह नहीं होता। उसे जब जाना होता है ना तो वो चला जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आप मंगू भाई को इनकार कैसे करेंगी? के कच्चे धागे तोड़ मुश्किल तो है, इश्क मगर करना तो पड़ेगा ना, करूंगी। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागा? चल अब सो जा, इश्क के सो जा, मुझसे ज्यादा तो तू परेशान है। सो जा मेरे, सो जा, शाबाश। इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे। इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी? ना तो पैसों का बंदोबस्त किया या नहीं किया आपने? यहाँ घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हुए हैं। तुम सैर व तफरीह के लिए पैसे मांग रही हो। अच्छा, दोस्तों को देने के लिए तो पैसे हैं तुम्हारे पास और मेरे लिए नहीं है। देखो, दोस्तों की बात नहीं है, एक बंदा मर रहा है, उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा? तो तुमने क्या लोगों का ठेका लिया हुआ है? सब लोग अपना इलाज करवाते हैं, मकान बेचकर करवा लेते हैं वो अपना इलाज, और इलाज इसी तरह होते हैं। और मांगकर भी कभी बीमारी टली है क्या? देखो, दीनू बेचारे का बड़ा मसला बना हुआ है, वो बीमार है, मेरे बचपन का दोस्त है, उसकी मुझे बहुत परेशानी लगी हुई है। तो फिर वो हमसे क्या चाहता है? चाहना क्या है, बेटी का बाप है, और एक बेटी के बाप को अपनी बेटी से ज्यादा और किसकी फिक्र होती है। मैंने उससे वादा किया था कि मंगू के साथ उसकी बेटी की शादी करवा दूंगा, लेकिन ये मंगू ऐसा तो मान ही नहीं रहा। मैं तुमसे पैसों की बात कर रही हूँ और तुम मुझे लोगों के किस्से सुना रहे हो। देखो, पैसों पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। नगीना, नगीना, इश्क तेरा, 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 इश्क तेरा। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे? इश्क के खेल निराले, जाने सब खेलने वाले। कौन है? आ जाओ अंदर। बानो, बानो बाहर आ। मंगू, तू फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? बड़ी अक्कड़ है ना तुम में। थी आकड़, सारा बेड़ा गर्क कर दिया तूने मेरा।
क्या बिगाड़ा है मंगू ने तेरा? क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मंगू, अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और मासी मुझे फांसी होगी तो पुलिस की बात करती है। देख मंगू, मुझे तुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, जो कुछ भी था बस हमदर्दी थी। तू जा यहाँ से, तू छोड़ दे मेरा पीछा, तू जा यहाँ से। बादलों में है जिसने रंग भरा, दिल में प्यार है डाले, कोई खुदा इश्क मिटना नहीं मिटाए कोई, ये तो चलता रहे यूं सदा। क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोल के गई? ये मोहब्बत नहीं थी, ये जो सब था ये हमदर्दी थी। हाँ, तो जान नहीं चाहिए मंगू को तेरी हमदर्दी, रख अपने पास। के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले। धड़कनों में कैसा ये शोर है। मैं तेरे अब्बे के पास जाती हूँ, उससे जाके बात करती हूँ। शादी की? हाँ, बोलूंगी कोई रास्ता बता। क्या ख्याल है? वैसे आइडिया अच्छा यार, मुझे लगता है तेरी बात नहीं टालेगा। है बारात लेकर भी मैं आ जाऊंगी, क्या ख्याल है? कोई मसला नहीं है, जैसे तू कही हाथ को ले आई बारात, इसमें क्या है? सियाने कहते हैं कि कुछ सही करने में गलत हो जाए तो गलत नहीं होता। सियाने ये नहीं कहे, जो कहते वो मतलब तो तू निकालता नहीं। जो भी मतलब निकलता छोड़ यार, सियानों का काम है मोहब्बत करना। सियानों ने कभी मोहब्बत की है? क्या मतलब? सियाने लोग मोहब्बत नहीं करते, वो नफा नुकसान देखते हैं। मोहब्बत हम जैसे बेवकूफ लोगों को काम होता है, ये मंगू जैसे लोग ही करते हैं। आला तलीम की कुर्बानी दे दी मैंने, नींद की नहीं दी। और आपकी बेटी के लिए टिच टाइम उठ के आता हूँ सुबह, और आपको कदर नहीं है। नहीं आएंगे ना मंगू, फिर पता लगेगा। देख, मुझे तुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तू छोड़ दे मेरा पीछा, तू जा यहाँ से। खेल निराले जाने सब खेलने वाले। वो क्या हो गया तुझे? कभी तू आता ही नहीं है, आता है तो चुपचाप बैठा रहता है। बस यार, कुछ बहुत बुरा हुआ है यार। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। तुझे काम नहीं करना क्या? क्या काम करूंगा यहाँ बैठकर? वो सिक्योरिटी गार्ड की इतनी अच्छी नौकरी है, तू क्यों छोड़ रहा है? अरे जो चोर डाकू लफंगे होते हैं ना, ये ऐसे बदनाम है। इनका इतना कसूर नहीं होता, इतने बड़े गुनहगार नहीं होते। असल गुनहगार होता है धोखा देने वाला। तो मरने या लुट जाने का इतना दुख नहीं होता जितना धोखा खाने का होता है। पर देख कैसी मजे की बात है, धोखा देने की ना कोई सजा है, ना कोई कानून, ना कोई कुछ भी नहीं। सब कुछ लुटा कर यहाँ पागलों की तरह लोगों की हिफाजत करने बैठा हूँ। पागल ही हूँ मैं। क्या कर रहा है भाई तू? आग लगी हुई अंदर, दिल करता है सारे धोखे दरवाजों को ना आग लगाओ। हेलो मंगू, तूने मना किया था इस लुच्चे के साथ मत फिरा कर। हैं? हाय अल्लाह, तुम्हें मैं लुच्चा लगती हूँ? चुप। और तू तो कहती थी बहुत बड़ा बदमाश है, और ये तो होम्योपैथिक है। हैं? इसके साथ फिर रही तू? तुम्हें क्या तकलीफ है जालिम मर्द? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये जो है ना हमारे घर की बच्ची है, समझाना मैंने इसको था लेकिन इसको समझ नहीं आएगी। अब तुझे समझाता हूँ। ये तुझे जानियों को पता नहीं है, ये धोखा दे जाएगी, ये तुझे छोड़ जाएगी, जलील हो जाएगा। इसलिए चुप करके निकल जाए, समझा? चल।
मंगू तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? इस हिजरे से डरा रही है मुझे। अंगूर क्या रहा है? हाँ, बहुत बड़ा बदमाश है तू। जा दिखा बंदा, जो कर सकता है करे, चल निकल। क्या मतलब है तेरा? तू शादी के बगैर वहां जा रही है? अम्मा साजिद चाहते हैं कि शादी हम स्पेन में जाके करें। तेरा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे शादी के बगैर जा सकती है तू? तो इसमें मसला क्या है? तुझे कोई मसला ना हो, लेकिन मुझे मसला है। मैं तुझे शादी के बगैर नहीं भेज सकती। अगर भेजना होता तो मैं तुम्हें पहले ना भेज देती। अम्मा ज़माना बदल गया है, तुझे समझ क्यों नहीं आती है? जमाना बदल गया है, लेकिन हमारा मजहब तो नहीं बदला ना। मैं तुझे शादी के बगैर नहीं भेजूंगी, बिल्कुल नहीं भेजूंगी। और फिर साजिद कोई अपना थोड़ी ही है, अजनबी है। वहां जाके पता नहीं क्या करे। अम्मा वहां जाकर वो अपनी फैमिली में मेरे साथ शादी करेगा। तो हमें क्या पता कि उसकी फैमिली कैसी है, कौन लोग हैं वो। अम्मा वैसे तू ना ऐसे बदल जाती है। पहले तो बड़ा खुश हो रही थी कि जिस तरीके का लड़का तुझे चाहिए था बिल्कुल उस तरीके का लड़का तुझे मिल गया है। अब तुझे उसके रिश्तेदारों की पड़ी है। अब तुझे फिक्र हो रही है कि उसके रिश्तेदार कैसे होंगे। जैसे भी होंगे हमारे रिश्तेदारों से तो बेहतर ही होंगे ना अम्मा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो अगर वहां शादी करेगी तो क्या मैं वहां होंगी? अम्मा तू ऐसा कर के तू भी साथ स्पेन चल। मैं स्पेन जाकर क्या करूंगी? तुझे पता चल जाएगा ना कि तेरे नए रिश्तेदार कैसे। देख मेरे साथ मजाक ना कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस तू साजिद को कह दे कि तू यहाँ से शादी किए बगैर नहीं जा सकती। अम्मा तेरी सुई ना इसी शादी पे फंसी हुई है, सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजार देगी, देख लेना। करते रहे अपनी जिद अम्मा, कर ले जितनी जिद करनी है। दिनों की तबीयत कैसी है पुत्र? बस ऐसी ही है। उसके इलाज का क्या बनेगा? अब्बा माने तो फिर है ना, गुमसुम पड़ा रहता है। बेटा मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं चाचा, मैं समझती हूँ इंसान एक वक्त में सारे ताल्लुक नहीं बचा सकता। ना मंगू मेरी बात मान रहा है और मैं बड़ा मजबूर हो गया हूँ पुत्र। कोई बात नहीं चाचा, अल्लाह तुझे खुश रखे। मेरे बचपन का दोस्त ऐसे बेसुध पड़ा है, मैं कैसे खुश हूं? तो किसी तरीके से उसे हॉस्पिटल ले जा, बाकी का मैं संभाल लूंगा। यही तो मुश्किल है, अब्बा माने तब ना। तू ऐसा कर बेटा, एम्बुलेंस मंगवा ले और जब वो सोया हो उठाकर हॉस्पिटल ले जा। आंख खुलेगी तो खुद पता लग जाएगा कि वो हॉस्पिटल पहुंच चुका। बड़ी बीमारियां दिल पे ले ली हैं अब्बा ने, इतनी बीमारियों का तो हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? चाचा हमारा मकान बिकवा दे, मैं अब्बे को कहीं दूर लेके जाना चाहती हूँ, शायद ऐसे ही वो ठीक हो जाए। ये क्या जिद है तुम्हारी? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता रानी पुत्र। बस चाचा और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिनों जाग रहा? नहीं चाचा, अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी है। अच्छा पुत्र, मैं फिर चलता हूं। कुंडी लगा ले पुत्र। जी चाचा। आप ही मंगू ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं अभी पूछती हूँ इससे। मंगू, ये क्या हरकत की है तुमने? हाँ हाँ पूछिए ना जरा इससे, बड़ा डॉन बना फिरता है ये।
क्यों हाथ धो के इस बेचारी के पीछे पड़ गए हो सारे घर वाले? क्या हो गया सुबह सुबह? तुमने सारा के साथ बदतमीजी की है। मैंने तो बात की थी, इसको बदतमीजी थोड़ी कहते हैं। मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बे से, ये कोई तरीका नहीं है इस घर में रहने का। और मेरे वालिद साहब की शरीके हयात इस टोन में ना, वो अपने शौहर के साथ ही बात किया करो, मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है, समझ आई आपको? और मुझे किस चक्कर में बातें सुना रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों से किस अंदाज में बात करते हैं? भाई मैं इसी तरह बात करता हूँ, मुझे नहीं पता लड़कियों से किस तरह बात करते हैं। मंगू ऐसे ही बात करता है। तुम सारे लोग मेरे मामलात में दखल अंदाजी क्यों करते हो? टीपू को भी तकलीफ है और तुम्हें भी तकलीफ है। तुझे पता है क्या करती फिर रही है इससे? पूछ।